और अब हम आपको पिलर्स ऑफ हिंदुज़म की दुनिया में ले चलते हैं। इसे यहाँ डॉक्टर सतीश मिश्रा होस्ट करते हैं। आज हमें डॉक्टर मिश्रा और देविकी नंदन ठाकुर जी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ बतलाएंगे। तो लीजिए देखिए। नमस्कार, सतीश मिश्रा की ओर से हिंदू धर्म के स्तंभ में एवं JTV में आपका स्वागत है। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे बीच में विश्व प्रसिद्ध श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हैं और इस महीने में हमारे भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर के श्री ठाकुर जी से विनती करूंगा कि हमें कृष्ण भगवान के बारे में बताएं। ये शांति से हमारा कैसे उनका संबंध है और उन्होंने अपने जन्मदिन के बाद में अपने जीवन में क्या क्या करने की कोशिश की। आपको राधे राधे, आपके सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण भगवान है, उनसे कुछ भी परे नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सृष्टि का श्रृंगार भी करता है, सृष्टि की रचना भी करता है और सृष्टि का पालन करता है, वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मीन्स कृष्ण है। और उन कृष्ण की ये जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। यदा यदाय धर्मस्य, भगवान का प्राकट्य होने का कारण क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, अधर्मियों का विनाश करने के लिए आते हैं। अगर हम अधर्मी हैं तो हमारा विनाश निश्चित है, अगर हम धर्मात्मा हैं तो हमारा प्रकाश, हमारा विकास सुनिश्चित है। तो भगवान कृष्ण ने माखन चोरी किया बचपन में, बिकॉज गोपी चाहती थी कि वो उनके घर में आवे और उनके माखन का भोग लगावें। भगवान कृष्ण ने कंस को समाप्त किया क्योंकि कंस आतताई था, कंस पापी था और पापी को भगवान कभी सुरक्षित नहीं करते, पापी का वध करते हैं। पापी का और पाप का दोनों का वो वध कर देते हैं। उसके बाद में श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में जाकर 16,108 विवाह किए। उनकी 16,108 पटरानियाँ हैं। तो वो पटरानियाँ क्या हैं? वो पटरानियाँ हैं उन गोपियों की, वो जो भावनाएं हैं उन स्त्रियों की, वो कृष्ण को पति के रूप में, अर्थात अनंत कोट वो आत्माएं जो कृष्ण को अपने पति के रूप में जानना चाहती हैं, पाना चाहती हैं, वो सभी 16,108 उनकी पटरानी बनी और उन्होंने पति के रूप में उनकी सेवा करी। तो पूरा जन्म से लेकर उनकी लीला के विश्राम तक 125 वर्ष तक श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर लीला की। लेकिन जन्माष्टमी का पावन पर्व, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। कृष्ण का भी जन्म कारागार में हुआ और कारागार दुख का प्रतीक माना जाता है। जहाँ भी हम कारागार में किसी को डाल देते बोले दुखी है, लेकिन कृष्ण ने उस दुख के क्षण को भी सुख में तब्दील कर दिया क्योंकि वहाँ कृष्ण का जन्म हो गया। तो मैं आप सबसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आज इस पावन पर्व पर आप लोग ऐसा संकल्प लें, आप लोग ऐसा प्रण करें कि सिर्फ हम लोग आरती करके ही जन्माष्टमी न मनाएं। आज आप कृष्ण को एक गिफ्ट दें, एक ऐसा सुंदर गिफ्ट दें जिससे हमें पता लगे कि हम कृष्ण को क्या दे रहे हैं। क्योंकि टुडे इज कृष्ण, हमारे कन्हैया का जन्मदिन है। तो आज हमको उनको एक गिफ्ट देना चाहिए, उनके सामने एक प्रण करना चाहिए कि हम अपने धर्म के लिए जिएंगे, हम अपने देश के लिए जिएंगे, हम अपने कर्तव्य के लिए जिएंगे। और अगर हम कर्म करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म, देश और कृष्ण हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस समय गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया तो हमारे एक इंग्लिश में कहावत है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लेकिन गोपियों का प्यार अंधा नहीं था। गोपी जानती थी कि कृष्ण कौन है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण वो है जिसने कामदेव को परास्त किया है। जिस कामदेव को कोई दुनिया में परास्त नहीं कर सका, वो साक्षात मनमथ मनमथ। वो उस कामदेव का भी मन मत देते हैं, उसको भी हरा देते हैं, उसे भी अपना पुत्र बना देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान करने से, ऐसे श्री कृष्ण का मनन करने से, ऐसे श्री कृष्ण का चिंतन करने से, ऐसे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने से हमारे जीवन में नित्य खुशियाँ आती हैं, नित्य आनंद आता है, नित्य मंगल ही मंगल होता है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ इस जन्माष्टमी के समय पर आप कृष्ण को उत्सव को धूमधाम से मनाएं, आप भी आनंद लें और सबको आनंदित करें। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता। राधे राधे। धन्यवाद ठाकुर जी, बहुत ही अच्छा बोला कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम
स्वयं अपने आप को आनंदित न करें मगर हमारे आसपास के लोग भी उससे आनंदित हो जाएं। जी। बहुत ही अच्छा संदेश है। हम अपने दर्शकों को यही कहते हैं कि इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने मातृभूमि देश भूमि के बारे में भी सोचते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।